नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे थे अपन इंटीग्रेशन की। पर इंटीग्रेशन के अंदर अपन एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे। इसके करीब 5 क्वेश्चन अपने कर लिए थे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ √ax + b dx प्लस 7 √x + 2 dx और 8 नंबर है क्वेश्चन x √1 + 2x² का इंटीग्रेशन। इसके बाद अगर हम बात करें 9th नंबर के क्वेश्चन को देखो 4x + 2 √x² + x dx और फिर इसके बाद बात करते हैं 10 क्वेश्चन 1/x √x dx। देखो मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि आपको वो फंक्शन ढूंढना है जिसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आपको वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। मैंने कहा सबसे पहला काम कोशिश किया करो कि अंडररूट के अंदर सिंगल डिजिट फंक्शन हो। यहाँ पे 2 डिजिट तो आप चाहते थे इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट कैसे कि √x का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? तो जैसे x की पावर 1/2 x की पावर 1/2 का क्या होता था? x की पावर 3/2 2/3 बाहर प्लस का c। अब x के स्थान पर क्या बैठा है? याद है x के स्थान पर बैठा है ax + b की पावर 3/2 प्लस c आना है ना। पर x के स्थान पर जो बैठा है उसका डिफरेंशिएशन नीचे अपन में एक तरीका है ये उसको बताया। लेकिन मतलब ऐसे नहीं करते। मान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। मैंने कहा ले ax + b = t ax + b = t लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ax का a x का dx इधर dt। यहां से dx बराबर क्या आएगा? dt/a। आप बताइए ये कितना आ जाएगा? √t और dt/1/a तो बाहर t की पावर 1/2 क्या आएगा? 2/3 t की पावर 3 प्लस t की वैल्यू पुट कर दूं तो आंसर आएगा हमारे पास 2/3 t की जगह क्या है? ax + b की होल पावर 3/2 प्लस सेम आंसर है। चलो इस वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा कि 2 कॉमन आ जाएगा। जी हां तो यहां कितना आ गया? सिर्फ 2x + 1 बचा। √x² + x + 1 dx x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x x का कितना होता है? 1 क्या नजर आया क्या? तो हो गया हमारा था x² + x + 1 = t। x² का डिफरेंशिएशन 2x + 1 और x का वापस से dx = dt इधर यहां वैल्यू का सम कितना आएगा? ट्वाइस होगा 2x + 1 dx की जगह तो dt और ये √t। हां क्या √t का वापस से कर सकते हैं क्या? क्या आएगा? t की पावर 1/2 याद है तो 2 बार मैंने कहा 2/3 t की पावर 3/2 प्लस t की वैल्यू वापस करके क्वेश्चन समझ आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन कल के दिन होता है ऐसे कर देते हैं। यही क्वेश्चन कल के दिन कैसे होता है? x/x + चाहे अंडररूट का है चाहे सिंगल डिजिट फंक्शन है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है या कोई रूट के अंदर कोई फंक्शन होता है या कैलकुलेशन ये फंक्शन कैसा होता है? x × x + 2 की पावर 4/4 कुछ भी आ सकता है। तो मैंने कहा ये फ्रैक्शनल फंक्शन है। तो जब भी कोई भी फंक्शन की पावर फ्रैक्शन में आ रही हो या डिनोमिनेटर में आ रही हो मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं तो कोशिश क्या करो इसको क्या बनाए? सिंगल डिजिट फंक्शन। क्या बनाए? सिंगल डिजिट फंक्शन। क्या हो सकता है ऐसे तो पावर में बहुत सारी जगह बहुत
5, जिसकी पावर 5 को ऊपर करना वो टेढ़ा काम है। फिर ऐसे क्वेश्चन करने के तरीके में क्या करते हैं, परिवर्तन कैसे करते देखना। सबसे पहले लेट इस वाले फंक्शन को सिंगल डिजिट बनाना x + 2 इक्वल क्या लगेगा t, x का डिफरेंशिएशन dx, इधर dt, x के स्थान पर वापस से ले लो क्या, ये फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट x बराबर कितना आएगा t - 2, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे क्या था, x के स्थान पर t - 2, क्योंकि नहीं तो यहाँ x अकेला रह जाता है अगर x की वैल्यू रख के, और ये फंक्शन तो t में बदल जाता और डॉट dt, हाँ dx की जगह तो dt रख दिया और इसकी जगह रूट की रख दिया। अब रूट t का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2 t into t की पावर 1/2, हाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, साथ में dt लगा दो माइनस 2 बार रूट t का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2 डॉट dt। क्लियर है, ये पता है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो, तो कितना आएगा t की पावर 1 + 1/2, t की पावर 1 + 1/2, ये है नोट में dt माइनस 2 बाहर t की पावर 1/2 डॉट dt। इसको मैं कैसे लिखता हूं जरा बताइए, t की पावर 3/2 डॉट dt माइनस t की पावर 1/2 डॉट dt। कोई दिक्कत है? अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कल बताया था मैंने कैसे करना है ट्रिक, मैंने कहा देखो इसको उसमें ऐड करो तो क्या है, t की पावर 5/2, इसका जस्ट रेसिप्रोकल 2/5 माइनस 2 की जगह -2, नीचे वाले ऊपर वाले में क्या, t की पावर 3/2, इसका उल्टा 2/3 प्लस t की वैल्यू वापस रख देंगे, क्या काम हो जाएगा क्या, अगला इक्वेशन देखिए, देखो 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0 पर x² का 2x, x आया नहीं है, आ गया, बस लेट 1 + 2x² ये आ गया 4x डॉट dx इक्वल, मुझे तो x डॉट dx चाहिए, क्या है dt अपॉन 4, ये हमारे पास आ गया x डॉट dx की जगह तो dt अपॉन 4, इसकी जगह क्या आ जाएगा अंडर आया भाई, तो सारा नाम बढ़ेगा 1/4 t की पावर 1/2 का t की पावर 3/2 2/3 है, बस समझ में आ गया, एक बार देखिए। चलिए अभी देखिए इस क्वेश्चन को देखना, मैं 10 में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखो ये x है और ये रूट x है, क्या अंडर रूट x कॉमन लिया जा सकता है क्या, मैंने कहा देखिए मैंने 1/√x बाहर ले लिया, जिसे बाहर लिया है क्या बचा 1 रूट x into रूट x, x को कैसे लिखते हैं रूट x, क्या हो जाएगा रूट x माइनस डॉट, इससे मुझे फायदा क्या है, मैंने कहा रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, तो रूट x का रूट x दिख गया, तो लेट रूट x माइनस 1 को t मान लिया, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x डॉट dx इक्वल, कोई दिक्कत है, इस 2 को उधर दे दो, मुझे 2 की जरूरत थोड़ी, dx अपॉन रूट x चाहिए मुझे, भाई रूट x का डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट x, मतलब तो 0 होना ही होना है, नहीं आई क्या बात समझ में, रूट x का इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन मेरे बच्चे, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x होता है, तो मैंने कहा रूट x का 1/2 रूट x, 1 का तो 0 डिफरेंशिएशन, 2 को उधर भेज दिया, मैंने कहा डिफरेंशिएशन ही तो ढूंढ रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन आपको बता रहा है, इधर देखिए 2 को उधर भेजा तो 1/√x इक्वल्स टू कितना आएगा 2 डॉट dt, यहां से देखो सॉरी 1/√x डॉट dx की वैल्यू कितनी है 2 dt, देखो dx अपॉन रूट x, यहां पे dx अपॉन रूट x, इसकी जगह क्या रख देंगे 2 dt, तो ट्वाइस ऑफ dt इधर लगा देंगे, 1/√x माइनस 1 की जगह क्या रखेंगे 1/t, इसका इंटीग्रेशन 2 log of t mod of plus c 2 log of t की वैल्यू क्या थी √x माइनस 1 प्लस, ठीक है लिखिए फटाफट से,
चलिए भाई देखिए इंटीग्रेशन एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ इसमें टाइम देना पड़ेगा और रोज सवाल करने पड़ेंगे, दोबारा करने पड़ेंगे बार-बार। जितने क्वेश्चन करोगे उतना सीखोगे। हर रोज बार-बार शुरू से 7.1 के भी क्वेश्चन करने, 7.2 के भी करने, बार-बार फॉर्मूले लिखने हर रोज, तब जाके चैप्टर बढ़िया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, क्या ऐसा क्वेश्चन बताया था मैंने? याद कीजिए, देखिए अभी भी बताया था मैंने इसके बारे में कुछ। यस सर। x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 x की पावर 4 5, क्या ऐसा क्वेश्चन बताया था? x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x डॉट dx। नेक्स्ट देखिए, देखिए कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखो ट्राई किया तो सोचा है क्वेश्चन के बारे में, तब जाके है ना। क्या करें? लेट x प्लस 4 इक्वल टू, याद है मैंने डिनोमिनेटर को सिंगल बनाना, x का डिफरेंशिएशन dx और इधर dt। मैंने क्या देखो इसको याद है, इक्वेशन फर्स्ट देंगे फ्रॉम फर्स्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसकी जगह तो क्या रख दो t, dx की जगह क्या रख दो dt, लेकिन इस x को क्या करें? इस x को तो t में बदलना पड़ेगा। ये t में आ गया, ये t में आ गया, ये तो आया नहीं, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट के सहारे से मैंने इसको लिखा t माइनस 4। ठीक है, x बराबर क्या है माइनस 4, ये आएगा t माइनस 4 अपॉन अंडर रूट t डॉट अंडर रूट t से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? अंडर रूट t और अंडर रूट t को क्या लिख सकते हैं? t की पावर 1 अंडर रूट dt। यहां से माइनस का 4 बाहर, dt अपॉन रूट t, कोई दिक्कत नहीं। इसका इंटीग्रेशन क्या है? 2 अपॉन 3 t की पावर डिवाइड माइनस 4 1 अपॉन रूट t का क्या होता है? 2 और बड़े रूट t प्लस का c, सॉल्व करेंगे क्या है? 2 अपॉन 3 t की पावर 3/2 माइनस 8 रूट t प्लस c, कोई दिक्कत नहीं। कर सकते हैं। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, बस तो हो गया अपना ना। मुझे तो ढूंढना क्या है? डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसी को t मान ले, log देखना है तो यहां से 1 अपॉन x डॉट dx इक्वल dt। जैसे ये हुआ क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन x dt। log x को क्या माना? 1 अपॉन x की पावर n। 1 अपॉन x की पावर n को ऐसे लिख सकते हैं x की पावर माइनस n डॉट dt। log x को तो t माना ना भाई, तो t की पावर माइनस n आएगा। आया? अब देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n के स्थान पे क्या बैठा है? x के स्थान पे क्या बैठा है? t की पावर माइनस n प्लस 1, और यहाँ पे माइनस n प्लस 1 प्लस का, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो t की वैल्यू रख दो, आया ना? t की वैल्यू रखने से कितना आएगा? log ऑफ x की होल पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 प्लस, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या देखो, मैंने कहा था इसको सिग्नल के फंक्शन बनाना है, क्योंकि फंक्शन कैसा है यहाँ पे? फ्रैक्शन x क्यूब माइनस, इसको ऐसे लिख दिया भाई x की होल पावर 3 into x स्क्वायर डॉट dx। इससे क्या होगा कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर नजर आ जाएगा,
3x square dot dx equals to dt. x square dot dx equals to dt अपन रख दो। देखो इसकी जगह पे क्या लिख दिया t की पावर 1 by 3 x क्यूब की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। हाँ x क्यूब में नहीं t plus 1 और x स्क्वायर dx की जगह निकल गया dt अपॉन dt। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो t की पावर 1 plus 1 by 3 4 by 3 तो ये 1 upon 3 तो बाहर t की पावर 4 by 3 प्लस t की पावर 1 by 3 t की पावर 1 by 3 डॉट dt इसका ds कर सकते हैं इसका और इसका नॉर्मल है मतलब 9 का डिफरेंशिएशन माइनस 4x स्क्वायर का 8x हो गया काम 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 8x डॉट dx इक्वल dt। आप बताइए x डॉट dx आएगा क्या आएगा? यस सर x डॉट dx क्या आएगा? dt माइनस 1 अपॉन 8 तो बाहर माइनस 1 अपॉन 8 बाहर है सुना भाई माइनस का 1 अपॉन 8 बाहर इसकी जगह dt और ये क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 1 अपॉन 8 log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस कोई दिक्कत नहीं। अगला हाँ मॉड इसलिए लगाते हैं कि लोग के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती लोग के अंदर हमेशा सारी वैल्यू होती है। देखो इसका 2 plus 3x cube equal to देखो 2 का डिफरेंशिएशन 0 3x स्क्वायर x क्यूब का 9x स्क्वायर डॉट इक्वल बताओ x स्क्वायर डॉट dx बराबर क्या है dt अपॉन x स्क्वायर dx ये 1 by 9 बाहर ये dt और यहाँ क्या आएगा t की पावर 3 t की पावर 3 यहाँ कैसे करेंगे आगे 1 अपॉन 9 t की पावर माइनस 3 डॉट dt पहले ऊपर लेके जाएंगे अब क्या करेंगे 1 अपॉन 9 t की पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस कोई दिक्कत नहीं है चाहो तो इसको सोल्व कर लो माइनस 3 बचेगा तो माइनस 1 अपॉन 18 आया t की पावर क्या बचेगा माइनस 2 नीचे लिख कर आएंगे 1 अपॉन t की वैल्यू बाकी सब जना कैलकुलेट कर जाएगा आसान था। तो ठीक है आज के लिए सफिशिएंट है बाकी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए मैथमेटिक्स का शौक है।